बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ठगने में सबसे ज़्यादा, इनका इतिहास देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक रणविजय सावरिया बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखिए, सुरक्षा बढ़ा दिया जाए या कुछ भी कर, इससे बिहार की जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। बिहार की जनता के साथ तो आपने वादा किया था, आपने कहा था 2025 से फिर से नीतीश। तो बिहार की जनता जो महिलाओं को आपने कहा था कि हम महिलाओं को हम 2-2 लाख रुपया देने का काम करेंगे, हम गरीबों किसानों की आय दुगुना करेंगे, पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। तो इन गरीबों का क्या होगा? जिन गरीबों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ठगने में सबसे ज़्यादा, इनका इतिहास देखिए, महाराष्ट्र का इतिहास देखिए, आप मध्य प्रदेश का इतिहास देखिए, सभी राज्यों में। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुलेआम कहते थे कि क्षेत्रीय पार्टी को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो एक प्रयास हुआ है और जदयू को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश हुई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने शुरू से, जब से मेरा 10वीं पार्टी था उस समय से लेकर के आज तक हमने छोटे छोटे पार्टियों को जो है अपने साथ लेकर के चला है, कदम से कदम मिला करके चला है। पार्टी तो वो खत्म करते हैं, राजद को मिलवा लेते हैं अपने। अब देखिए, अब तो एग्जाम्पल है ना, ये तो देश की जनता समझती है, जानती है कि महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया था, कई राज्यों में इनका एग्जाम्पल है। और बिहार में इन्होंने क्या किया, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उसके बाद जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को इन्होंने खरीदने का काम किया। तो इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, इनको धन तंत्र पर भरोसा है। और बिहार की जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। नीतीश जी को कोई सुरक्षा दे दे, लेकिन बिहार की जनता का कोई भला होने वाला नहीं। लेकिन आपके जो विधायक चलित हो जाते हैं, आपके विधायक कमजोर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही कमजोर हैं क्या, तो चले जाते हैं डर से? ये लोग डराने वाली पार्टी है ना, CBI, इनकम टैक्स, ED, तमाम एजेंसियों से ये डराने का काम करते हैं और डर बना के शासन सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन गांव में कहावत, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। हमें भरोसा है कि निश्चित तौर पे आने वाला समय में जनता जवाब देगी। कल है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में हार गया, वहाँ जाके इंग्लिश में भाषण करें। अरे तो ये तो उनके प्रतिभा, इनके टैलेंट का सामने प्रदर्शन दिख रहा है ना। जहाँ ये कहते थे नौवीं फैल, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा दर है केरला में, और वहाँ जाके अंग्रेजी में बोलने का काम किया। तो देश और बिहार की जनता ने देखना कि हमारे नेता में कितना टैलेंट है, कितनी इसमें प्रतिभा है, उसका तो दिखने को मिला है। तो बिहार की जनता सब समझ रही है और ये लोग ज़्यादा दिन अब टिकने वाले लोग नहीं। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिला नालंदा में हुआ आपने भी देखा, कैसे देखते हैं? कहीं सुशासन नहीं, ये सिर्फ सुशासन के ढोल पीटने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखिए नालंदा, जहाँ उनका घर है, कुचल के लोग मारे जा रहे हैं, कोई विधि व्यवस्था का नाम नहीं है। इनके गृह मंत्री जी कहते हैं कि इनकाउंटर करेंगे, अपराधियों को जेल से निकालेंगे। अरे अब कब निकालिएगा? लगातार पटना में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई आम जन सुरक्षित नहीं है, लोग भगवान भरोसे। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, उनको घर में घुस करके गोली से मार दी जाती है, लेकिन वो अभी तक जीवित है, लेकिन उनको घायल कर दिया जाए घर में। ये देखिए, सिर्फ पटना शास्त्री नगर का ही मामला नहीं है, बिहार के सभी इलाकों में लगातार त्राहिमाम मचा हुआ है और अपराधियों का लगातार बोलबाला है और टारगेट करके राजनीति की जा रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये सरकार बोलती थी कि न किसी को हम फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री के गृह जिला में लगातार हत्या का दौर जारी है और मुख्यमंत्री जी खामोश है, गृह मंत्री जी बयानबाजी में मस्त है। बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता समझ रही है। एक आखिरी सवाल है, सर रहमान जो है कल जदयू के या फिर इसी में रहेंगे, उन्होंने जो है विधानसभा में वोटिंग नहीं किया था, अपनी माता जी को जो है हवाला देकर के मेरी माता जी को खराब है आने के बाद में। देखिए, पार्टी माँ होती है, पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा ईश्वर अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कम समय का प्रतिभा है, भगवान अल्लाह सब देख रहा है। जिसने गद्दारी की है उसको ईश्वर अल्लाह ने बरकत कभी नहीं दिया।
लेकिन उसमें उन्होंने तो ये भी कहा कि देखिए हमने तेजस्वी यादव से सोमवार को वोटिंग था और रविवार को हमने आया था और तेजस्वी यादव से मिलने की अरे ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को समझा सकते हैं, लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता और ढाका की जनता को नहीं समझा पाएंगे। ढाका की जनता जान रही है, बिहार की जनता समझ रही है कि आपने किस प्रकार का मिलन किया है, लोगों को समझ में आ रहा है। वो भी उनको भी डराया गया क्या? निश्चित तौर पे अगर मत नहीं देने का मतलब है, ये संवैधानिक अधिकार होता है मत देना, और उसको नहीं देना तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। चलिए बीजेपी के चंगुल में फंस गया है। निश्चित तौर पे उन्हें भी डराया गया, उन्हें भी धमकाया गया, उन्हें भी लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को न कहीं लोकतंत्र पर, न कहीं जनता पर, न संविधान पर, किसी पर भरोसा नहीं। अगर भरोसा है तो उन्हें धनतंत्र पर। चलिए ये थे रणविजय साहू ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए जिस तरह से जो है फैसल रहमान ने कल जो है जेडीयू के नेता से मिले, लेकिन उसके बाद से जो है चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन जिस तरह से जो है राज्यसभा की जो वोटिंग हो रही थी तो उसमें जो है फैसल रहमान जो आरजेडी से विधायक हैं, ढाका से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी माता जी का तबीयत खराब था तो हमने नहीं आ पाया। उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा। लेकिन जिस तरह से जो है दिल्ली से पटना आते हैं, पटना आने के बाद जो है जेडीयू के नेता से मिलते हैं, तो हमने आज जो है रणविजय साहू जो आरजेडी के विधायक हैं उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव को समझा सकते हैं, 13 करोड़ जनता और ढाका के विधानसभा क्षेत्र के जो वहाँ की जनता है उनको नहीं समझा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है पार्टी के साथ जो गद्दार करेगा उसको पार्टी कभी नहीं माफ़ करेगी। पार्टी माँ होती है, इसे कोई गद्दार न करे। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।